नमस्कार दोस्तों, एक सदियों पुराना सवाल जो कि पहेली के तौर पे पूछा जाता है, मुर्गी पहले आई या अंडा। अगर आप मुर्गी कहते हो तो पहला सवाल ये उठता है कि पहली मुर्गी किस अंडे से आई, और अगर आप अंडा कहते हो तो सवाल ये उठता है कि पहला अंडा किस मुर्गी ने दिया। और अंडों के लेकर सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल तो ये है कि अंडा वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज से 150 बिलियन साल पहले की बात है। धरती पर डायनासोर का राज हुआ करता था। छोटे डायनासोर, बड़े डायनासोर और उड़ने वाले डायनासोर। यही वो समय था जब एवोल्यूशन के चलते कुछ डायनासोर का साइज छोटा होने लगा और बर्ड्स का एवोल्यूशन शुरू हुई और पहली चिड़िया इसी समय के साथ उभर कर आई। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एवोल्यूशन किसी एक डायरेक्शन में नहीं होती, एवोल्यूशन हर डायरेक्शन में हो सकती है जहां वो फिट बैठे। तो कुछ डायनासोर्स टीरेक्स जैसे भयंकर डायनासोर्स में इन्वॉल्व हो गए और कुछ डायनासोर्स छोटे होकर बर्ड्स में इन्वॉल्व हो गए। यही कारण है कि बताया जाता है डायनासोर्स जो है आज के दिन की मुर्गी और टीरेक्स डायनासोर जो है इन दोनों का कॉमन एंसेस्टर हुआ करता था। इनफैक्ट टीरेक्स डायनासोर का क्लोजेस्ट रिलेटिव आज के दिन के चिकन और शुतुरमुर्ग हुआ करती थी। कभी किसी शुतुरमुर्ग को करीब से देखना तो बहुत सारी डायनासोर वाली वाइब आती है और सारे डायनासोर इन्हीं की तरफ अंडे दिया करते थे। इनफैक्ट बर्ड इन्वॉल्व होने से पहले भी अंडे दिया करती थी। जानवरों में अंडे देने की कला बहुत पुरानी है। 375 मिलियन साल पहले टिक्टालेक्रोसिस नाम का ये जानवर जमीन पर आकर रहने लगा और ये भी अंडे दिया करता था, लेकिन इसके द्वारा दिए गए अंडे ऐसे नहीं दिखते थे जो आजकल के अंडे दिखते हैं। इमेजिन करो, जो मछलियां अंडे दिया करती है उन अंडों में बाहरी कोई सेल नहीं होता। कुछ इसी प्रकार के अंडे ये जानवर भी दिया करता था। अगर हम मुर्गी के अंडे की बात करें जिसमें बाहरी एक आउटर सेल लगा होता है, इसका एवोल्यूशन एक्चुअली 300 साल पहले हुआ करता था। और इन अंडों को हम मुर्गी से कंपेयर करें तो मुर्गी या चिकन का एवोल्यूशन सिर्फ 3500 साल पहले हुआ था। सही सुना आपने, 1500 BC के अराउंड। साउथ ईस्ट एशिया में लोगों ने खेती करना शुरू किया चावल और गेहूं की, और बहुत सारे अनाज उगाए जाने लगे। चावल और गेहूं की जो बहुत सारे अनाज उगाए जाने लगा, जिसको देख के पास के जंगल में एक रहने वाला जानवर बड़ा ही आकर्षित हुआ। ये जानवर था वाइल्ड रेड जंगल फाउल, जो बिल्कुल एक मुर्गे की तरह दिखता है। लेकिन फर्क ये है कि ये साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में रहता था। जब इंसानों ने खेती करी तो ये खेतों के पास आकर रहने लगा खाने की वजह से। इसी समय के अराउंड इंसानों ने इसे डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, यानी कि पालना शुरू किया। इस डोमेस्टिकेट के चलते हजारों साल बाद इनमें एवोल्यूशन हुआ और आज के दिन का चिकन बन गया। लेकिन आज की मुर्गी से कंपेयर करोगे तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। जंगल फाउल का साइंटिफिक नाम है गैलस गैलस एवं आम मुर्गी का साइंटिफिक नाम है गैलस गैलस डोमेस्टिकस। तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि अंडे 300 मिलियन साल पुराने हैं और मुर्गी 3500 साल पुराने। तो अंडे कहीं ज्यादा पहले आए मुर्गी से। लेकिन आप बोलोगे कि 300 मिलियन साल पहले पुराने अंडे किसी मुर्गी ने नहीं दिए। तो अगला सवाल उठता है यहाँ पर कि मुर्गी पहले है या मुर्गी का अंडा। इसका जवाब पता लगाना मुश्किल नहीं है अगर एवोल्यूशन को स्टेज से समझते हो। तो बात बड़ी सिंपल है। चिकन इन्वॉल्व किया वाइल्ड रेड जंगल फाउल से, और ये रेड वाइट जंगल फाउल इन्वॉल्व किया होगा किसी और जानवर से। तो उस जानवर को हम नाम दे देते हैं प्रोटो चिकन, यानी कि इस चिकन से पहले का जानवर। जब एक टाइम हुआ होगा जब दो प्रोटो चिकन एक दूसरे के साथ मेट किए होंगे, दो रिप्रोडक्शन के दौरान जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिला होगा। तो इसके चलते ऐसा अंडा बना जिसमें पहला रेड वाइल्ड जंगल फाउल निकला होगा और आगे चलकर ऐसे ही मुर्गी का जन्म हुआ। दो प्रोटो चिकन के डीएनए मिलने से पहले ट्रू चिकन का डीएनए बना। ये एवोल्यूशन का प्रोसेस रिप्रोडक्शन के दौरान ही उभर कर आता है और उसके बाद ही एक मुर्गी ने और अंडे दिए और मुर्गियां बनी होंगी। तो इस सवाल का जवाब क्लियर है कि पहले अंडा आया, और इस अंडे को किसी मुर्गी ने पहले नहीं दिया बल्कि मुर्गी जैसी ही मुर्गी की एंसेस्टर स्पीसीज ने दिया। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि अंडे वेजिटेरियन होते हैं या नॉन वेजिटेरियन। तो जो अंडे जो मार्केट में बिकते हैं, जो अंडे बाजार में बिकते हैं, जो हम खाते हैं वो अनफर्टिलाइजर मुर्गी के अंडे होते हैं। तो अनफर्टिलाइजर मुर्गी का अंडा कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, और ज्यादातर अंडे जो हम खाते हैं दोस्तों वो अनफर्टिलाइज ही होते हैं। तो इसे आप वेजिटेरियन मान सकते हो। एक्चुअली अंडा काफी न्यूट्रिशन फूड है क्योंकि इसमें प्रोटीन की काफी मात्रा होती है, जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई की काफी मात्रा पाई जाती है तथा आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम भी पाए जाते हैं। अंडे प्रोटीन से भरपूर मात्रा में भरे होते हैं। यही कारण है कि एक समय इंडियन सरकार भी एड चलाया करती थी लोगों को इंकरेज करने के लिए कि रोज खाओ अंडे।